तो मैं राजू, आज की इस नई वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन जो रेलवे एस्पिरेंट के लिए जो आप लोग 2024 के एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। इसमें अब मैं 6 ब्लंडर मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ जो मैं अपना तैयारी के दौरान भी गलती किया था। और जितने भी एस्पिरेंट अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का अगर तैयारी करते हैं तो उसमें ये मिस्टेक जरूर करते हैं। अगर ये मिस्टेक अगर करते हैं तो ये सबका जो फेलियर का सबसे बड़ा रीज़न होता है। अगर ये मिस्टेक अगर आप सुधार लेते हैं अभी से, जब शुरू से आप तैयारी करते हैं उसमें से, तो आपका सिलेक्शन का जो 100% चांस आपका जो बढ़ जाता है। तो फिर आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे, देखते हैं कि उस 6 ब्लंडर मिस्टेक कौन सा है जो आपको नहीं करना चाहिए। इसमें मिस्टेक्स भी देखने वाले हैं और मिस्टेक से उसका सोल्यूशन क्या है, उसके जगह आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो फिर पहले जो मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, जो परफेक्ट स्ट्रेटेजी के पीछे भागते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी परफेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं, चाहे आप कितनों भी टीचर का देख लीजिए, चाहे आप कितनों सिलेक्टेड कैंडिडेट का देख लीजिए, यानी देखिएगा आप 2-4 दिन लगातार जो है स्ट्रेटजी देख रहे हैं, फिर 2-4 दिन के बाद पढ़ाई किए, फिर दूसरा स्ट्रेटजी वीडियो आ गया तो उसका देखने वाले हैं। तो ये आपका जो क्या होता है, डिसिप्लिन यहाँ से गड़बड़ाता है। आप डेली जो पढ़ रहे हैं उसका जो नियम है वो गड़बड़ा जाता है। आप ठीक से एक सब्जेक्ट कवर नहीं कर पाते, जब आपका दूसरा स्ट्रेटजी देख लिए फिर उस स्ट्रेटजी के अनुसार पढ़ाई करते हैं, फिर एक सप्ताह बाद हुआ फिर स्ट्रेटजी वीडियो देख लिए, जिससे आपका जो पढ़ाई का जो आपका जो चल रहा था डिसिप्लिन वो गड़बड़ा गया और उसके अनुसार आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट होता और एग्जाम भी आपका नज़दीक आ जाता है। तो इसका बचने का उपाय, इसका सोल्यूशन यही है कि आप परफेक्ट स्ट्रेटजी के पीछे नहीं भागिए, क्योंकि कोई भी जो बताता है सिलेक्टेड कैंडिडेट जो इसका सिलेक्शन हो गया उसका स्ट्रेटजी मुझे काम करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा जो है एक्टिविटी, मेरा पढ़ने का तौर तरीका, मेरा डिसिप्लिन सब चीज़ अलग है। जो आके टीचर भी बताते हैं उसका भी स्ट्रेटजी मुझे काम करने वाला नहीं है, क्योंकि वो कॉमन स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट का देख के बनाते हैं कि क्या एक स्ट्रेटजी रहना चाहिए टीचर के अनुसार। तो आपका जो स्ट्रेटजी खुद का होना चाहिए। अगर जिसमें आप तैयारी करते हैं उसमें आपको 2-4 वीडियो देख लीजिए कि सिलेक्टेड कैंडिडेट का, कुछ टीचर का देख लीजिए कि स्ट्रेटजी कैसा होता है, स्ट्रेटजी कैसे बनाना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको अगर एक स्ट्रेटजी बना लिए और लास्ट तक उसको फॉलो कर लिए, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक आपका सिलेक्शन जो इसमें आपका जो पॉसिबिलिटी हो आपको बढ़ा देता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब तैयारी कर रहे हो उसी समय आपको स्ट्रेटजी जो आप वीडियो देख लेना, जितना भी देखना हो उसको भी जो पॉइंट आपको अच्छा लगा उसको आपको एड ऑन कर सकते हैं। बाकी आपका फिजिकल एक्टिविटी, बाकी आपका जो पढ़ने का तरीका से उसके अनुसार आपका स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। आप जो समय स्ट्रेटजी बनाइए इसके पीछे भागिए मत, इसमें टाइम नहीं वेस्ट कीजिए। नहीं तो अगर आप देखिएगा सप्ताह में, महीना में 4-5 स्ट्रेटजी वीडियो देख रहे हैं, उसके अनुसार चेंज करते जा रहे हैं, जिससे आपका एग्जाम नज़दीक आ गया, आप तैयारी भी नहीं हो पाया। इस तरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको स्ट्रेटजी वीडियो आपको एक पर टिका रहना, आपको जो बना लिया स्टार्टिंग में उसी को आपको पढ़ते जाना है, उसी का स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपको पढ़ते जाना दिन प्रतिदिन। अगर नया स्ट्रेटजी वीडियो आया तो उसको तुरंत स्किप कीजिए उसको। यह हो गया सबसे पहला ब्लंडर मिस्टेक। दूसरा ब्लंडर मिस्टेक बात करें कि ना बुक्स फिक्स होना, ना टीचर फिक्स होना, ना मॉक टेस्ट फिक्स होना, यानी बुक्स के पीछे भागते रहना, भटकते रहना, टीचर के पीछे भटकते रहना। आज इस टीचर से पढ़ लिए, कल उस टीचर से पढ़ने, परसों उस टीचर से पढ़ लिए। उसी तरह मॉक टेस्ट में, एक मॉक टेस्ट प्लेटफॉर्म में ना टिका रहना, यही आपका सबसे दूसरा मिस्टेक और ब्लंडर मिस्टेक। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसका सोल्यूशन यही है कि आप सबसे पहले जिस एग्ज़ाम की तैयारी करें उसका सिलेबस देखिए, उसका सिलेबस में कौन कौन सा बुक्स रिक्वायर्ड है। उसके लिए भी आप जब स्टार्टिंग फेज में ही है उसमें 2-3 वीडियो देख लीजिए कि कौन सा बुक्स मतलब कि उससे अच्छा तैयारी होता है, उसको आप नोट कर लीजिए और वही बुक्स को सिर्फ फॉलो कीजिए। बार बार बुक्स चेंज करने से फ़ायदा नहीं है। अगर आप जीके के लिए लुसेंट फॉलो कर रहे हैं तो लुसेंट को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर जितना बुक चेंज कीजिएगा उतना आपका सिलेबस ना ही कंप्लीट होगा, ना उस बुक को आप बार बार रिविजन कर पाइएगा। क्योंकि बुक्स 1-2 बार पढ़ने से नहीं होता, उसको जितना बार बार रिविजन कीजिएगा उतना ही आपके माइंड में सेट होगा, उतना ही आपको रिवीजन होगा, उतना ही आपको एग्जाम में आपको रिकॉल होगा कोई भी चीज़। अगर बार बार बुक चेंज कीजिएगा, आज लुसेंट पढ़ रहे हैं, कल मनोहर पांडे पढ़ रहे हैं, कल फिर कोई घटना चक्र पढ़ रहे हैं, इससे आपको क्या टाइम वेस्ट होता है, आपको कोई भी एक बुक कंप्लीट नहीं हो पाता है। उसी तरह टीचर में देखिए कि आज मैथ इस टीचर से पढ़ रहे, कल मैथ उस टीचर से पढ़ेंगे, परसों भी उस टीचर से पढ़ेंगे। इसलिए आपको कोई भी टीचर को फिक्स करना है, कोई भी सब्जेक्ट को एक टीचर को फिक्स करना है। जब अगर उस चैप्टर को समझ में नहीं आ रहा उस टीचर से, तब बाकी दूसरा चैप्टर से दूसरा टीचर से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन बार बार भटकना, इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, इससे आपका जो आपका सिलेक्शन का जो चांस है तो बहुत कम हो जाता है। अब मॉक टेस्ट का जो प्लेटफॉर्म है वो भी फिक्स नहीं होना। आपको एक चीज़ फॉलो कर लीजिए कि हमको इस टीचर से ये चैप्टर को कवर करना है, तो आपको वही सिर्फ पढ़ना है। ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। फिर अगर बात करें कि तीसरा जो ब्लंडर मिस्टेक है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कन्फ्यूज होते हैं, वैकेंसी कम है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए इसके पीछे भागिएगा तो आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होने वाला है।
क्योंकि वैकेंसी कम है तो इसका आपका डिपेंड नहीं है, ये आपका गलती नहीं है। आप तैयारी करने में जो गलती कर रहे हैं, आप तैयारी अगर सही से कीजिएगा तो वैकेंसी कितनों भी रहे आपका सिलेक्शन होगा। कटअप के पीछे भागने का, वैकेंसी कम है तो कटअप कितना जाएगा दिन भर में, तो कटअप का 4 वीडियो देख लिए। वैकेंसी कम है तो सिलेक्शन कैसे होगा, इस पर 4 वीडियो देख लिए, तो यहीं पर तो टाइम वेस्ट हो रहा है। आप पढ़ाई कब कर रहे हैं? इसलिए ये सब चीज़ पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ना के बराबर ये सब वीडियो आपको देखना। वैकेंसी कम है क्या होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, कटअप कितना जाएगा, क्योंकि वो लास्ट स्टेज का है। कटअप आपका लास्ट स्टेज का कि कितना जाएगा, अभी आपको तैयारी करने का स्टेज है। अगर तैयारी सही से कर लेते तो कटअप आपको देखना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो है चौथा ब्लंडर मिस्टेक है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ना, उतना ही आपका फ़ायदा है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व कीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरह एग्जाम पहले जो रेलवे एग्जाम ले चुका उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, किस एक सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते तभी यहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और जो सबसे बड़ा गलती करते हैं कि जैसे अभी रेलवे में एलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी आया, फिर आरपीएफ का आया, फिर एनटीपीसी का आएगा, फिर ग्रुप डी का आएगा, फिर और रेलवे में जो वैकेंसी आने वाला है, तो उसके लिए कोई सभी एग्जाम के लिए अलग अलग तैयारी करेंगे। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। इसी मिस्टेक के कारण कोई भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। आप सबसे पहले एक एग्जाम का टारगेट कर लीजिए कि हमको एनटीपीसी का तैयारी करना है, एनटीपीसी में हमको सिलेक्शन लेना है, चाहे स्टेशन मास्टर बनना हो, जो सीनियर क्लर्क बनना हो, कोई भी अगर एक चूज कर लीजिए और उसी को फोकस करके मेन टारगेट करके उसी को तैयारी कीजिए। बाकी एग्जाम को आपको अटेम्प्ट जरूर करना है। तो देखिए, अगर रेलवे का तैयारी कीजिएगा उसमें कॉमन सिलेबस सब में रहता है, मैथ में रहता है, रीजनिंग रहता है और जीके रहता है और साइंस रहता है। यही 4 सब्जेक्ट में रेलवे में आपका खेल है। बाकी किसी में ज़्यादा क्वेश्चन साइंस से पूछा था, किसी में कम पूछा था, किसी में मैथ से ज़्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। इसके अनुसार आपको देख के चलना है कि कहाँ से हमको क्वेश्चन कितना पूछना है, उसको उसके अनुसार तैयारी करना है। अगर आपको जैसे मान लीजिए लोको पायलट बना तो लोको पायलट को आपको मेन टारगेट करके करना है, बाकी एग्जाम को आपको प्रेफरेंस के अनुसार देना है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है कि आपका एग्जाम फिक्स नहीं रहता कि हमको इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना। आपको सभी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अलग अलग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अलग अलग जो है। फिर जैसे आज मान लीजिए 2 महीना हम एनटीपीसी का तैयारी किए, फिर अगर 1 महीना आगे एग्जाम आरपीएफ का, तो फिर हम आरपीएफ का 1 महीना तैयारी करेंगे, तो जो आपका जो मेन एग्जाम आपका टारगेट था वो आपका गड़बड़ हो गया। तो ये आपको गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ये था आपका जो है कॉमन मिस्टेक, जो आपको 5 ब्लंडर मिस्टेक जो आपको नहीं करना चाहिए। अगर फिर लगातार नहीं पढ़ना, डिसिप्लिन के अनुसार अगर पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ये जो 5 ब्लंडर मिस्टेक बताएं, ये मैंने भी तैयारी के दौरान किया, फिर इसको सुधार हुआ तब मेरा सिलेक्शन हुआ। इसलिए आपको गलती नहीं करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा। और एक बार और बात बता दें कि टेलीग्राम चैनल पर एगो फ्री टारगेट सीरीज़ चलाया जा रहा है हम लोग के द्वारा, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन लोग के द्वारा चलाया जा रहा है। अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं, आप नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।